पूरे 3 महीने अच्छी तरह से बर्बाद करने के बाद अब कई स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि क्लास 12th का फिजिक्स उतना इजी था नहीं जितना हमने सोच लिया था। पहले से पढ़ लिए होते तो फिजिक्स में आज ये हालत ना होती जो आज हो रही है। कई बच्चों के नेक्स्ट मंथ एग्जाम आने वाले हैं, क्वार्टरली एग्जाम, और उनके 6-6 7-7 चैप्टर आने वाले हैं और उनको एक चैप्टर भी क्लियर नहीं हो रहा है। फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हैं अब, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है पर वो रैंडमली पढ़ाई किए जा रहे हैं, उनको पाथवे नहीं पता है कि किस तरह से अगले 6 महीने तक पढ़ना है ताकि एमपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर कर सकें। तो अगर इसी तरीके के कंफ्यूजन से आप भी परेशान हैं, कोई सवाल है आपके मन में, या प्रॉपर स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं फिजिक्स कवर करने की, एमपी बोर्ड एग्जाम क्रैक करने की, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके एजुकेटर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स की कंप्लीट स्ट्रैटेजी जो आपको हेल्प करने वाली है आपके एमपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर करने में, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी अगले 6 महीने तक फॉलो कर ली तो। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका सिलेबस। पढ़ाई स्टार्ट करनी है बट उससे पहले आपको सिलेबस का अरेंजमेंट करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार आपको क्या क्या चैप्टर आएंगे, उसमें से क्या क्या टॉपिक नहीं आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और जो टॉपिक आएंगे उसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सिलेबस के नाम पर आपको सिर्फ सिलेबस नहीं पता करना है, सिलेबस के नाम पर आपको सिलेबस के साथ साथ उनमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो भी पहले से पता कर लेना है। अब आप बोलोगे मैम ये तो पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये तब देखते हैं जब हम 3 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप 3 महीने ऑलरेडी लेट हो चुके हो, तो आपको सिलेबस के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी चाहिए जिन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सको, जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सको, स्मार्टली स्टडी कर सको। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको सिलेबस लेना है। अब सिलेबस का डाउनलोड लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, प्रिंट आउट लो और अपने पास रखो। इन केस आपके पास नई वाली एनसीईआरटी है तो फिर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस की लिंक डाली हुई है। आप जो भी चैप्टर स्टार्ट करोगे, पढ़ने बैठोगे, पहले जाके उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना और उनको अपनी नोटबुक में नोट करके रख लेना। ठीक है, 2-3 बार उन क्वेश्चंस को पढ़ भी लेना रफली, तो आपको याद रहेगा कि इस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। फिर उसके बाद आप उस चैप्टर को पढ़ने जाओगे। ठीक है, अब सेकंड चीज आती है चैप्टर को पढ़ें कैसे। जब स्कूल में पढ़ा रहे थे हम गए नहीं, जब कोचिंग में पढ़ा रहे थे कुछ समझ आया नहीं, अब कुछ भी नहीं आता है, कैसे पढ़े उन चैप्टर्स को। तो बच्चा अब आपके पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है, आप यूट्यूब की मदद ले लें और यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल ढूंढ लें जहां से आपको फिजिक्स समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको चैनल मिल चुका है, आपको पता है कि आपको कौन से चैनल से फिजिक्स समझ में आ जाती है, तब तो बढ़िया है। आप जाइए, उस चैप्टर का नाम टाइप कीजिए, उस चैनल पे जाके वो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। लाइक आपने चैप्टर 1 स्टार्ट किया तो आपने ऑलरेडी चैप्टर 1 का सिलेबस देख लिया है, चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो अब आप जब इस चैनल पे अपना चैप्टर 1 पढ़ रहे होगे तो आपको जब भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा तो याद आ जाएगा, अरे ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहां पे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आप उसको और ध्यान से देखोगे। पहले से आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्या है तो आप वहां पे और अटेंशन पे करोगे। ठीक है, इन केस आपको नहीं पता कि कौन सा वाला चैनल बहुत अच्छा है जो एमपी बोर्ड लेवल के हिसाब से आपको पढ़ा देगा, क्योंकि एमपी बोर्ड का जो एग्जाम का पेपर पैटर्न होता है वो थ्योरी और डेरिवेशन बेस्ड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, तो हमारा प्रिपरेशन भी वही चीज़ टारगेट करते हुए होना चाहिए कि हमें थ्योरी पे और डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ऐसा चैनल भी अब मिलना चाहिए। बहुत सारे चैनल न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। एमपी बोर्ड में न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं है, आपको डेरिवेशन थ्योरी बेस्ड तैयारी करनी है। तो अगर आपको ऐसा चैनल नहीं पता है तो मैं आपके साथ एक चैनल का लिंक शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस चैनल से जाके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। वीडियो लेक्चर देखते देखते अगर आपके पास टाइम है और आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, आप एक दिन में बहुत ज़्यादा बैठकर पढ़ सकते हो, तो आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर का आप वीडियो देख रहे हो साथ साथ उसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लो। ठीक है, इन केस आप नोट्स नहीं बना सकते, इतना टाइम आपके पास नहीं है, मैंने अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो में हर चैप्टर के थ्योरी बेस्ड नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, मैंने आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड किए हैं जो एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, सारी थ्योरी सारे डेरिवेशन उसमें बिल्कुल अप टू डेट तरीके से मेंशन है। तो आप उन वीडियो से जाके
नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तक की बात हो गई, नोट्स भी हमको मिल गए। अब आगे आपको ये करना है कि जो स्टार्टिंग में आपने सिलेबस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स पढ़ लिए थे, लिख लिए थे एक नोटबुक में, वो सारे क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, चैप्टर पूरा पढ़ लिया, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है तो पूरा चैप्टर तो प्रिपेयर कर नहीं पाओगे, उसको याद करना होगा, डेरिवेशन प्रैक्टिस करना होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है मेमोराइज करने के लिए भी, तो वो पूरा चैप्टर तो आपसे होगा नहीं। तो बस आप उतने कर लीजिए क्वेश्चन जितने मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के प्रोवाइड करवाए हैं। अब क्वेश्चंस प्रिपेयर करते टाइम बच्चा ये ध्यान रखिएगा कि जो भी चैप्टर से जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है उसको 5 से 7 बार आप रफ नोटबुक में लिख कर देखिए। डेरिवेशन कई बच्चे समझ के चले जाते हैं, एग्जाम में कर लेंगे बट एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं। डेरिवेशन प्रैक्टिस का काम है, डेरिवेशन आपको कर करके देखने पड़ेंगे। एक बार आपने अच्छे से समझ लिया, उसके बाद 5 से 7 बार आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बिना हेल्प के, बिना देखे नोटबुक में। उसके बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप डेरिवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आती है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तैयारी हम कहाँ से करें? तो बच्चा इसका सिंपल सा आंसर है, आपने चैप्टर की जो लेक्चर वाली वीडियो देखी होगी उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे वहीं से आने वाले हैं। कुछ अलग नहीं होता है, चैप्टर के अंदर से ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उठा के उससे ऑब्जेक्टिव्स बना देते हैं। तो अगर आप चैप्टर स्टार्टिंग में ही अच्छे से समझ लोगे तो ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इन केस आपने चैप्टर अच्छे से नहीं समझा है, सीधे सीधे आप क्वेश्चन याद कर रहे हो बिना चैप्टर समझे, तो इस केस में आप क्या करिएगा, परीक्षा बोर्ड के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, आप वो प्रिपेयर करके चले जाइए। का जो 90% पेपर है वो इसी टाइप से आने वाला है, वो हो गया। अब बचा 10%, हमको तो 100% स्कोर करना है, तो अब क्या करें हम? तो लास्ट में आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने होंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया, एमपी बोर्ड का जो पेपर पैटर्न होता है वो बहुत ही थ्योरी एंड डेरिवेशन बेस्ड होता है, तो आप लास्ट के 1-1.5 महीने में सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर लेना, उतने में आपका काम हो जाएगा। अब बात आती है कि न्यूमेरिकल कहाँ से करने, कैसे पता चलेगा किस टॉपिक पे न्यूमेरिकल बनता है, सॉल्व कैसे करने, हमको वो भी नहीं आता। तो मैं लास्ट में न्यूमेरिकल्स पे भी वीडियो लाऊंगी, चैप्टर वाइज जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स और प्रीवियस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए मैंने, उसी तरह से न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी। लेकिन तब तक आपको अपना थ्योरी बेस और डेरिवेशन बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ही न्यूमेरिकल आपसे ईजिली हो पाएंगे। हो गई हमारी पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस, समझ में आ गया आपको क्या कैसे करना है। बट फिर भी कई स्टूडेंट होंगे जो ये वीडियो देखने के बाद फिर से अपने अदर कामों में, दूसरे डिस्ट्रैक्शंस में गुम हो जाएंगे और पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे। ऐसे करते करते सितंबर भी आ जाएगा और एग्जाम आ जाएंगे। तो इसीलिए सिर्फ बोलने का काम नहीं है, मैं एक एक्शन प्लान भी लेकर आई हूँ और यही इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 3 दिन बाद से मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक सीक्रेट स्टडी प्लानर स्टार्ट हो रहा है। बच्चा इसमें मैं क्या करूँगी, आपको हर रात को 12 से 1 के बीच में अगले दिन का फिजिक्स का टारगेट प्रोवाइड करूंगी। आपको इस बारे में पूरा गाइड करूंगी कि अगले दिन आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, ठीक है। और ऐसे करके हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा फिजिक्स स्टार्ट करके कवर करके आपके क्वार्टरली एग्जाम तक काफ़ी सारा फिनिश कर लेंगे, ठीक है। पूरा क्वार्टरली का सिलेबस फिनिश नहीं भी हुआ तो भी आप ये सोचिए कि एक बार आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई, आपके डेली टारगेट्स आप अचीव करने लगे, आपका पोर्शन कंप्लीट होने लगा, तो ये चीज़ आपको हाफ ईयरली एग्जाम में और सबसे ज़्यादा एमपी बोर्ड के फाइनल एग्जाम में हेल्प करेगी। एटलीस्ट 7 डेज तक ये चैलेंज लेकर देखो, टारगेट पूरा करके देखो, आपको खुद दिखाई देगा कि कहाँ मैं 15 दिन से सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि फिजिक्स शुरू करूँ और कभी शुरू हुआ ही नहीं मुझसे, और कहाँ 7 दिन में मैंने 2 फिजिक्स के चैप्टर निपटा लिए। तो आपको अगर इस सीक्रेट स्टडी प्लानर का हिस्सा बनना है तो आपको 2 काम करने हैं। पहली चीज तो ये करनी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर टेलीग्राम चैनल का लिंक देखना है, उसको क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि आप किस दिन से चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो वो डेट कमेंट में मेंशन करनी है, और रोज आके आपको ये बताना है कि क्या आपने डे 1 का, डे 2 का, डे 3 का टारगेट फिनिश किया या नहीं। कमेंट करने से बच्चा क्या होगा कि आपके कमेंट्स देखकर और दूसरे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इसी टाइप की वीडियो आप बाकी के सब्जेक्ट्स में भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके अपने एक फ्रेंड के साथ चैनल शेयर करने के बाद ही यहाँ से जाइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।